वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो टॉपिक था क्वेश्चंस रिलेटेड विद द एक्यूट एंगल। हम लोग को होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थे और हम लोग को एक्यूट एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी। आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है। Join the equation of pair of lines through the origin and making angle with 30 degree with the line which is given as 3x plus 2y minus 11 equal to 0। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सेम टॉपिक से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। उसी के साथ अगर आपने अब तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीनिंग हम लोग को समझना जरूरी है ताकि हम इसे सॉल्व कर सके। अगर एक बार आपको इसका मीनिंग समझ में आता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। उसका बोलना है हमारे पास कोई तो भी एक लाइन है जिस लाइन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। करेक्ट है। और हमारे पास ऐसे पेयर ऑफ लाइन, हमें एक ऐसा पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पर्टिकुलर लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब सपोज मान लेते हैं कि ये मेरी पहली लाइन है जिसे मैं L1 बोल रहा हूँ और ये मेरी दूसरी लाइन है इसे मैं L2 बोल रहा हूँ। लेट अस कंसीडर दैट इस तरह से अगर मेरी लाइंस है तो इस पर्टिकुलर लाइन के साथ वो कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे? वो करेंगे 30 डिग्री का एंगल क्रिएट। ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये तो हुआ हमारा थ्योरेटिकल स्टफ। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिकली इसे समझना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो दो लाइंस है उन्हें हम OA और OB कंसिडर करते हैं। सो प्लीज सी द क्वेश्चन। क्या बोलेंगे हम लोग? लेट OA एंड OB be the two lines which makes angle of कितना? which makes angle of 30 degree with 3x plus 2y minus 11 equal to 0 which are passing through origin। जो कैसे है? passing through origin। हम लोगों ने अज्यूम किया कि OA और OB हमारी दो लाइंस है जो इस पर्टिकुलर लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है और OA और OB लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है, जो क्वेश्चन में हम लोग को मेंशन किया था। आगे हम लोग को क्या करना है? आगे हम लोगों को उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इस पर्टिकुलर लाइन का और या OA या OB इसमें कोई तो भी एक लाइन लो, इन दोनों के बीच में का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो मैं अज्यूम करता हूं लेट स्लोप ऑफ line OA is we can say m1 equals to m। हम लोगों ने अज्यूम किया कि हमारी जो लाइन OA है, या आप लोग उसे OB भी बोल सकते हो, कोई भी एक लाइन कंसीडर करो, उसका स्लोप क्या है? m है। तो आगे हम लोगों को बढ़ना है। ऑल्सो हमें और क्या पता है? हमारे पास एक और लाइन है as 3x plus 2y minus 11 equal to 0 is one of the line whose slope is पता कीजिए इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, जिसे मैं अभी m2 बोलने वाला हूँ। m2 इक्वल्स टू, पता कीजिए इस लाइन का स्लोप क्या होगा? हमें पता है किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? -a/b। सो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -3/2। एम आई करेक्ट है। देखिए हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक आधी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाइन है तो उसका स्लोप क्या होता है? -a/b। सो -3/2 विल बी स्लोप ऑफ व्हाट वी से
our line which is represented as 3x plus 2y minus 11 equals to 0. देखिए अगर आप लोग को अब तक समझ में नहीं आया है कि मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं आपको टाइमलाइन बताना चाहता हूं कि हम किस स्टेप से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि उसको आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमें दो लाइंस कंसिडर करनी है, एक लाइन है OA, दूसरी लाइन है OB जो पास होगी ओरिजिन से, और ये पर्टिकुलर लाइन हमारे गिवन लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। क्लियर है यहाँ तक? उसके आगे हम लोगों को या तो लाइन OA लेनी है या तो लाइन OB लेनी है, दो लाइन हमारे पास। तो मैंने लाइन OA ली और मैंने अज्यूम किया कि उस लाइन का स्लोप क्या है, m1 है, जो कि इक्वल टू क्या होगा, m होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग को एक लाइन गिवन थी, मैंने उस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप भी फाइंड कर लिया जिसे मैंने m2 बोला। अब देखिए अब आपके पास डेटा क्या है, ये पर्टिकुलर लाइन OA और ये पर्टिकुलर लाइन जो हमें गिवन थी, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, तो एंगल है 30 डिग्री। एंगल इज मार्क्ड एज 30 डिग्री। तो वही अब हम आगे लिखेंगे, क्या बोलूंगा मैं, एज एंगल बिटवीन व्हाट, एज एंगल बिटवीन line OA and what we say, line represented as किस तरह से 3x plus 2y minus 11 equal to 0 is 30 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का था, 30 डिग्री। तो जब हम लोगों को दो लाइंस का स्लोप पता होता है m1 और m2, और उसी के साथ उन दो लाइन में का एंगल पता होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, क्वाइट ऑब्वियस, यू आर करेक्ट। हमारे पास फॉर्मूला है टू फाइंड द व्हाट वी से फॉर्मूला फॉर एक्यूट एंगल। तो इसलिए क्या बोलूंगा मैं, देयरफॉर tan of theta is equals to क्या बनेगा वो, m1 minus m2 upon what we say 1 plus m1 multiplied by m2। इस तरह से क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला। सो प्लीज पुट द वैल्यूज। क्या है हमारे पास, tan of theta is equals to mod of what is value of m1 equals to what, m, तो m1 जो था वही हमारा m है। सो m1 equals to m माइनस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है -3/2, जो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ -3/2 अपॉन 1 प्लस m1 मतलब m मल्टीप्लाइड बाय m2 मतलब कितना, -3/2, मॉड कंप्लीट। ठीक है, आगे सॉल्व करो। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m माइनस बिकम प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस 3m अपॉन 2। ओके ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। उसी के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि tan ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, और tan 30 क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू फॉर tan 30, हम लोग को पता है कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। आर यू गेटिंग? ठीक है, tan ऑफ 30 इज √3। तो अभी मेरे पास जगह कम है, इसलिए आप प्लीज क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए ताकि मैं इसे रफ करके आगे सॉल्व कर सकूं। तब तक मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली दो लाइन कंसीडर किए OA और OB, और ये दो लाइंस हमारे 3x + 2y - 11 इक्वल टू 0 के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। मैंने अज्यूम किया कि जो लाइन OA है उसका स्लोप क्या है, m1, जो कि इक्वल टू है m, और हमारे गिवन लाइन का स्लोप हम लोगों ने फाइंड किया, जो कि क्या निकला, m2 इक्वल्स टू -3/2, और दोनों के बीच में एंगल क्या था, 30 डिग्री। तो वही हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया फॉर एक्यूट एंगल, उसमें वैल्यूज पुट करी, एंड देन वी कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर स्टेप। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना है। तो क्या बनेगी मेरे स्टेप, सिंपली इस पर्टिकुलर साइड में मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो √3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ, मल्टीप्लिकेशन करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय m इज व्हाट, 2m प्लस 3 होल डिवाइड बाय व्हाट, 2 अपॉन, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दैट विल बी 2 माइनस 3m अपॉन कितना, होल डिवाइड बाय 2, मॉड कंप्लीट। सो अगेन 2 becomes cancel, so we remained with √3 is equal to mod of 2m plus 3 अपॉन कितना,
2 माइनस 3m, 2 माइनस 3m, करेक्ट है। सो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है √3, तो हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड से क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। सो हियर इट विल बी √3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट है। सो प्लीज सॉल्व इट। देखिए किस तरह से बनेगा वो, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल √3 विल बी स्क्वायर ऑफ √3 विल बी 3, हियर विल बी व्हाट वी से again this term is in divide, it will be in a multiply, so that will be 2 minus 3m bracket square and it will be equal to what, 2m minus plus 3 bracket square. Please solve it. क्या बनेगा, 3 multiplied by in bracket a minus b bracket square, that will be a square, मतलब क्या 2 square minus 2 multiplied by a into b, करेक्ट है, प्लस b square, that is 3m square, करेक्ट है, ब्रैकेट कंप्लीट। तो क्या यूज किया हमने, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, अगेन a स्क्वायर मतलब क्या 2m स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मींस 2m, b मल्टीप्लाई b मींस व्हाट 3 प्लस व्हाट वी से 3 स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। सो 3 इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर मतलब क्या है 4, माइनस 2 into 2 मीन्स 4, 4 3 12, 12m प्लस कितना बनेगा 3 स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा वापस से 4m स्क्वायर प्लस 2 into 2 4, 4 into 3 मीन्स व्हाट 12, 12m प्लस 9, ओके। सो प्लीज मल्टीप्लाइड बाय 3 once again, so 3 into m square, 3 into m square means 27m square, 3 into 12 means minus 36m and 3 into 12 means 3 into 4 means प्लस 12, करेक्ट है, मैंने सिक्वेंशियली उसे मल्टीप्लाई किया और ये साइड इधर ये टर्म्स इधर क्या है प्लस, तो ऑन दिस साइड इट विल बी माइनस, सो माइनस 4m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 9 इक्वल टू 0। ये सभी मैथमेटिकल स्टेप्स है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। So please complete it. 27m square minus 4m square, that will become 23m square. Again minus 36m minus 12m, that will be minus 48m, and what we say plus 12 minus 9, that will be plus 3 equals to what 0। तो ये बना हमारा what we say homogeneous equation of line। अब सॉरी ये बना हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन, बट हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है होमोजेनियस फॉर्म में, इसलिए वी कैन पुट m इज इक्वल टू y बाय x, जो हमें पता है ऑक्सिलरी फॉर्म का हम लोग को जब होमोजेनियस फॉर्म लेना होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पुट m इक्वल टू y बाय x। सो m इक्वल्स टू क्या होगा y बाय x। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एज आप सभी को होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या है, y इज इक्वल टू mx, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, देयरफॉर वी कैन से m इक्वल टू y बाय x, करेक्ट है, अभी कोई दिक्कत है, ठीक है। तो जहां m है वहां पे क्या पुट करना है हम लोग को, y बाय x पुट करना है, प्लीज पुट इट डाउन। तो क्या बनेगा ये 23m स्क्वायर, सॉरी ठीक है, तो जहां पे m है यहाँ पे क्या, वहां पे क्या पुट करेंगे y बाय x, तो 23 मल्टीप्लाइड बाय y बाय x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 48 इंटू y बाय x प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। सो दैट विल बी 23 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 48 y अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से बना हमारा इक्वेशन। Now we can say here it will be x square in the divide, so we will multiply by x square। तो कीजिए क्या करूंगा मैं, multiply by x square on both side, दोनों साइड से मैं x square से क्या कर रहा हूँ multiply। So here it will be what 23 y square again
minus 48xy and it will be plus 3x square equal to 0। तो उसे सिक्वेंशियली लिख लीजिए हमारे होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में 3x square minus 48xy plus 23y square equal to 0 and this will be our final answer। यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा फास्टली सॉल्व किया है क्योंकि ये सभी जनरल स्टेप्स है जो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पे यूज किया a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला। आफ्टर एक्सपांशन वी विल गेट आवर फाइनल आंसर एज 3x स्क्वायर माइनस 48xy प्लस 23y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह से था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं वापस से आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोगों ने अज्यूम किया कि OA और OB ये मेरी दो लाइंस थी जो है पासिंग थ्रू ओरिजिन और हमारे गिवन लाइन के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। उसके बाद मैंने अज्यूम किया कि मेरी जो लाइन OA है, ये OA लाइन व्हाट वी से, ये मेरी जो लाइन OA है इसका स्लोप है m1 जिसे मैंने m बोला, और मेरी गिवन लाइन थी इसका स्लोप क्या लिया मैंने m2। ये दो स्लोप्स मिलने के बाद हमारे पास एंगल भी था तो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया tan ऑफ थीटा का, और थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 30 डिग्री। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग अ वैल्यू वी आर हैविंग विद आवर फाइनल आंसर व्हिच इज 3x स्क्वायर माइनस 48xy प्लस 23y स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप आपके सभी डाउट्स में क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड्स सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली 4 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो मार्क इट एज अ इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी है। क्या बोलना है उनका बोलना है कि इफ एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 is equal with the angle line represented by again another homogeneous equation which is 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0। ये दो लाइन में का एंगल क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है 100 h स्क्वायर माइनस ab is equal to a plus b ब्रैकेट स्क्वायर। 100 मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू a plus b ब्रैकेट स्क्वायर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और अगेन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो गाइडलाइंस है, स्टेप्स है, उन्हें फॉलो करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही वो स्टेप्स बता देता हूँ। देखिए सिंपली हम लोग हमारे जो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें का एंगल अज्यूम करेंगे जो होता है tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 200 ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, आपका लर्न ही हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन लाइन है दूसरी, उसमें का एंगल फाइंड करेंगे और दोनों एंगल को क्या करेंगे, इक्वेट। सो वी विल गेट आवर फाइनल प्रूफ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं, एज acute angle between what we say between lines represented by ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 एज क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल, होगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये होगा हमारा एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, और इसे बोल रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो, और हमारे पास क्या है, ऑल्सो हमारे पास दूसरी लाइन है। क्या है हमारी दूसरी लाइन, ऑल्सो अदर इक्वेशन एज क्या हमारे पास दूसरा इक्वेशन, वो है 2x स्क्वायर माइनस 5xy करेक्ट है प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ h एंड वैल्यू ऑफ b। देयरफॉर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक हमारे लेक्चर नंबर 11 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। So value of a is equal to what, 2, again value of 2h equals to what, minus 5, and value of b equals to what, 3। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। So h equals to what, minus 5 upon 2, h equals to minus 5 upon 2। So we are having value of a, we are having value of h, we are having value of b। आगे बढ़ के हमें क्या करना है, सिंपली हम लोगों को tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। देयरफॉर
क्या बोलूंगा मैं, देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, दैट विल बी मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये रहेगा हमारा tan ऑफ थीटा। करेक्ट है, प्लीज पुट डाउन द वैल्यूज। क्या रहेगी हमारी वैल्यू, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रिमेन्स एज इट इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, क्या रहेगी एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू -5/2 का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 2 एंड वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट 3, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी मतलब कितना 2 + 3 मॉड कंप्लीट। सो माय tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगी वैल्यू ये 2 रिमेन्स एज इट इज अंडर रूट ऑफ, ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, -5/2 का स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, सो दैट विल बी 25/4, करेक्ट है, माइनस 2 × 3 इज व्हाट 6 एंड कंप्लीट डिवाइडेड बाय व्हाट 2 + 3 मींस कितना 5, यहाँ पे डिवाइड में नहीं है इसलिए 1 देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या बनेगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 25 × 1 मींस व्हाट 25 माइनस 4 × 6 मींस व्हाट 24 कंप्लीट डिवाइडेड बाय व्हाट 4 अपॉन कितना 5 मॉड कंप्लीट। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है वो 2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 24 मींस 1/4 complete divided by what 5, so we will get our tan of theta which is equals to as 2 multiplied by square root of 1/4 is what again 1/2 divided by what 5, ये बना हमारा tan of theta, so again 2 becomes cancel, so tan of theta is equals to what we say mod of 1/5, so ये बनी हमारी tan of theta की वैल्यू। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन नंबर सेकंड से मैंने रिप्रेजेंट किया ये है हमारे अनदर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन में का एंगल, और हमें क्या बताया गया है कि दोनों लाइन में का एंगल कैसे है इक्वल, देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं एज angle between lines are equal, okay, are equal, तो क्या बोलूंगा मैं therefore क्या होगा वो mod of 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a plus b will be equals with mod of 1/5, करेक्ट है। तो दोनों लाइन में का एंगल क्या था इक्वल था, इसलिए मैंने दोनों को क्या किया इक्वल कंसिडर किया। अब सिंपली हम लोग को क्या करना है इसे सॉल्व करना है, तो क्या बोलेंगे हम लोग 5 डिवाइड बाय इस साइड इट विल बी ना मल्टीप्लाई, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी व्हिच इज इक्वल टू व्हाट 2 × 5 इज व्हाट 10 multiplied by h square minus ab is equal to a plus b. So after squaring on both sides we will add squaring on both sides, so square of 10 will be equal to 100, square root remove हो जाएगा तो ये बचेगा h square minus ab and it will be equal to a plus b bracket square, it will be equal to a plus b bracket square। देखिए तो इस तरह से बना आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। तो इस तरह से था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या किया है हम लोगों ने, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। सबसे पहले हम लोगों ने अज्यूम किया कि हमारा जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें का एंगल है tan ऑफ थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, उसके बाद हमारे गिवन अदर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन पे गए और हम लोगों ने फाइंड किया वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल व्हिच इज इन टर्म्स ऑफ tan ऑफ थीटा। ये पार्ट आपके लिए बहुत आसान है अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर आई थिंक 11 को अगर देखा है तो, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड वंस वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ अनदर tan थीटा, हम लोगों को गिवन था कि दोनों एंगल कैसे है इक्वल, तो सिंपली मैंने इस पर्टिकुलर वैल्यू को 1/5 के साथ क्या किया इक्वेट किया and after doing a cross multiplication and squaring on both side we will have with our final answer। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए और चांसेस है कि आपके एग्जाम में भी 4 मार्क्स के लिए अपीयर हो। सो प्लीज नोट डाउन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। प्लीज नोट इट।
ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोगों ने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विच मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। बट आगे की चीज इंपॉर्टेंट है, विथ वाई एक्सिस। विथ वाई एक्सिस, वो 60 डिग्री का एंगल किसके साथ है? वाई एक्सिस के साथ है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को हमारे जो प्रीवियस व्हाट वी से बेसिक्स थे उसमें जाना पड़ेगा। अगर अब तक के सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोगों को tan थीटा की फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करना है, हमारे बेसिक्स से सॉल्व करना है। तो हमारे बेसिक्स क्या बताते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह से व्हाट वी से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो ये आपको समझने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये था मेरा एक्स एक्सिस, ये था मेरा वाई एक्सिस। हमारे पास दो लाइंस है जो पास कहां से हो रही है? ओरिजिन से। तो ये है मेरी पहली लाइन जो ओरिजिन से पास हो गई है, ठीक है। और ये है मेरी दूसरी लाइन जो आपस से ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब उन्होंने क्या बताया कि ये दो लाइंस 60 डिग्री का एंगल ही बनाती है, बट किसके साथ? व्हाट वी से वाई एक्सिस के साथ। मतलब ये वाई एक्सिस और लाइन, इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। और वापस से ये लाइन और वाई एक्सिस, उसके बीच में भी एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। यहां तक हम लोग पहुंचे। बट हमें पता है कि जब भी हम कोई लाइन कंसिडर करते हैं, अगर मान लो ये मेरी लाइन L1 है और ये मेरी लाइन L2 है, तो हम लाइन का स्लोप जब लेते हैं तो इंक्लिनेशन किसके साथ कंसिडर करते हैं? विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस डेटा से हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे लाइंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। मान लो हमारी L1 लाइन है तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट करेगी? सी दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड वी नो दैट दिस पर्टिकुलर टोटल एंगल इज 90, सो वी कैन से दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी ऑफ 30 डिग्री। तो हमारी लाइन L1 कितना एंगल बना रही है? वो बना रही है वी कैन से 30 डिग्री का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो हमारा थीटा रहेगा 30 डिग्री, करेक्ट है। और उसी के साथ अगर हम L2 की बात करेंगे तो L2 कितना बना रही है हमारे एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये यहां तक बनेगा वो 90 और एडिशनल कितना है? 60। तो 90 प्लस 60 विल बी व्हाट? 150 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि हमारी लाइंस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का, नो डाउट। बट हमारा जो एंगल होता है इंक्लिनेशन के लिए वो किसके साथ होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो फ्रॉम द फिगर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि L1 लाइन व्हाट वी से एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री। और L2 लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगी? 150 डिग्री। और अगर हम इसका टेंजेंट लेते हैं, tan लेते हैं, तो वो क्या रहेगा हमारा? स्लोप ऑफ लाइन। एंड वंस वी आर हैविंग स्लोप ऑफ लाइन वी कैन से इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y is equal to mx, करेक्ट है। तो पहली लाइन है तो m1x बोलेंगे और दूसरी लाइन है तो क्या बोलेंगे? m2x। एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन सिंपली फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन, और उसे बाद में हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज 4.1 में थे जो कि हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व करे हुए हैं। सो प्लीज अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर क्वेश्चन नंबर 7। तो सॉल्व करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7। ये जो डायग्राम है मैं वापस से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको उसे और समझने में आसानी हो, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक मेरा वाई एक्सिस, ओके, और इस तरह से कुछ है मेरे पास एक्स एक्सिस। सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। और लास्ट एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, तब बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था सर डायग्राम समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो भी आप अच्छे से देख लो ताकि इसमें आपको दिक्कत ना हो। तो ये है मेरी लाइन L1, करेक्ट है। और ये L1 वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री, करेक्ट है। ये L1 ने वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो क्वाइट ऑब्वियस ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। एंड दिस शुड बी आवर व्हाट वी से थीटा, करेक्ट है। और उसी के साथ अगर इस तरह से मेरी लाइन L2 है, इस तरह से क्या है मेरी लाइन L2, तो ये L2 जो लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ वापस कितना बना रही है? 60 डिग्री। तो ये कंप्लीट जो एंगल होगा, ये एंगल कितने का होगा? ये होगा 150 डिग्री, होगा 150 डिग्री। आई होप यू आर गेटिंग
आवर डायग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, क्या बोलूंगा, एज लाइंस आर पासिंग, थ्रू ओरिजिन। लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। एज लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पास हो रही है ओरिजिन से। which makes angle of 60 degree, with किसके साथ है बेटा, with which makes angle of 60 degree with y axis। वो y axis के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो जो हम लोग अभी समझे हैं वही मैं वापस से लिख रहा हूं। Therefore क्या बोलूंगा मैं, line L1 makes angle of 30 degree with x axis। ओके, with x axis। तो मेरी लाइन L1 जो है वो x axis के साथ कितना बनाएगी, 30। y axis के साथ अगर 60 बनाती है तो x axis के साथ बनाएगी 30 डिग्री। एंड लाइन L2 makes angle of 60 degree with y axis। ओके, with y axis, सॉरी 60 डिग्री नहीं, सॉरी लाइन L2 कितना बनाएंगे हमारे x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है, एंड लाइन L2 मेक्स एंगल ऑफ कितना, एंगल ओके फ्रेंड्स, तो हमारे x एक्सिस ने बनाया 30 डिग्री का एंगल। एंड लाइन L2 विल मेक्स एंगल ऑफ व्हाट वी से 150 डिग्री विथ अगेन x एक्सिस। करेक्ट है, तो हमने सिंपली बताया कि लाइन L1 ने कितना एंगल बनाया x एक्सिस के साथ 30 डिग्री, और लाइन L2 ने कितना बनाया 150 डिग्री। सो वी विल गो फॉर द स्लोप्स। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L1 आज लाइन L1 का स्लोप क्या होगा, वो रहेगा m1 इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। करेक्ट है, m1 इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि L1 का एंगल कितना है, x एक्सिस के साथ 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ 30 क्या होता है 1/√3। ये आपको पता ही होना चाहिए, अगर लर्न नहीं है तो लर्न कर लो। सो m1 इक्वल्स टू व्हाट 1/√3। सिमिलरली अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ लाइन L2 एज L2 का स्लोप कैसे बनेगा, स्लोप जिसे मैं अभी बोलूंगा लेट अस से m2 which is equal to tan of theta which is equal to tan of 150 degree। So please find the value of tan of 150 which is equal to -1/√3। tan of 150 की वैल्यू करेगी -1/√3। वापस से ये अगर आपको पता नहीं है तो आपको इसके लिए व्हाट वी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज माय स्लोप ऑफ लाइन m2। आगे बढ़ते हैं, वंस वी आर हैविंग बोथ द स्लोप वी कैन फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन। देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं, इक्वेशंस ऑफ लाइंस एज क्या रहेंगे, पहली लाइन y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल्स टू m2x, ये रहेगी मेरी दूसरी लाइन। प्लीज पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ m1, माय m1 इज 1/√3 and times what x, and again y is equal to -1/√3 times of x. So please do the cross multiplication. √3y is equals to x, and we can say √3y is equals to -x. So x minus √3y is my first equation equal to 0, and again x plus √3y will be equal to 0. This is my equation second. Correct है, तो हमें क्या चाहिए, combine equation. We can say combine equation as क्या बनेगा, वो दोनों LHS का मल्टीप्लीकेशन, x minus √3y multiplied by x plus √3y equal to what, 0. Simply एक ब्रैकेट है माइनस, एक ब्रैकेट है प्लस, so we can use a square minus b square which is equal to a minus b and a plus b. Here a equal to x and b equal to √3y, so we can say x square minus √3y
ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0. सो और फाइनल आंसर इज x square minus 3y square equal to 0, and this will be our what we say combined equation of line which makes an angle of 60 degree with y axis and line is passing through origin. तो इस तरह से बना हमारा फाइनल आंसर. आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किए और उसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 4.2 ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है. सो अगले लेक्चर में हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में के 2 एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं. आपको सभी वीडियोस लेक्चर अच्छे से देखने हैं, उसमें के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो. ठीक है. सो कीप स्टडी गोइंग. थैंक यू सो मच.